हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम देखने वाले हैं लेसन 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पिछली वीडियो में कवर कर लिया था। उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और वीडियो के एंड में भी आप उस वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो अभी हम डिस्कस करेंगे पार्ट 2, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। इन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर had been processed through vacuum tube. In the second generation, transistor had been developed and used in it. Some examples. For example, IBM 1401 and 1620. Second example, CDC 1604 and 3600. In the third generation, integrated circuit had been used, which had a speed of 10 to 9 nanosecond. Some of the examples are UNIVAC 1100, IBM 360. ये इसके बारे में तो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करा था, तो आपको लर्न होगा, उसके बारे में याद होगा। अब हम फोर्थ जनरेशन देख लेते हैं। इन द फोर्थ जनरेशन, लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट LSI and VLSI had been developed and used. Examples: Altair, PDP second, Cray 1, Apple Macintosh, DEC 10, Star 1000. Now come to the fifth generation, which has been used in the current time. Example: all laptop, mobile, smartphone. फिफ्थ जनरेशन वो चीजें हैं जो हम अभी यूज कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में हम जितने भी डिवाइसेस यूज कर रहे हैं वो सारे फिफ्थ जनरेशन के। फोर्थ जनरेशन के एग्जांपल से Altair, PDP second, Cray 1 जो हमने देख लिया। थर्ड जनरेशन के यूनिवैक, IBM। सेकेंड जनरेशन के IBM CDC। सो अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में हमारा फर्स्ट कंप्यूटर है माइक्रो कंप्यूटर, एट होम, स्कूल, ऑफिस, डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक एक्सेट्रा। बल्कि यहाँ पे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स है, ये रीजन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स, इन कहाँ यूज किए जाते हैं, कहाँ ये सब यूज किए जाते हैं और इनके एग्जाम्पल्स। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ कंप्यूटर जो कि हमारे घर, स्कूल, ऑफिस वगैरह में यूज किए जाते हैं, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप, नोटबुक एक्सेट्रा। मिनी कंप्यूटर जो कि यूनिवर्सिटीज, कंपनीज में यूज किए जाते हैं, IBM मिडरेंज कंप्यूटर और वैक 7500। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो गवर्नमेंट और बिग कंपनीज यूज करती हैं, फॉर एग्जांपल ICL, VME, Hitachi Z800। सुपर कंप्यूटर साइंटिफिक रिसर्च, वेदर फोरकास्टिंग, स्पेस और मिलिट्री यूज के लिए यूज करा जाता है, जिसके एग्जांपल्स है IBM, मीरा, सिकोया, परम सिटी AI, परम युवा, फुगाकू। अब हम देख लेते हैं इंडियन सुपर कंप्यूटर्स। ये ऑल कंट्रीज के इंक्लूडेड सुपर कंप्यूटर्स है। अब हम इंडियन के सुपर कंप्यूटर्स देख लेते हैं, जो इंडिया में कौन से सुपर कंप्यूटर्स हैं। सो फर्स्ट पे है परम सरिता जो कि 2007 में बनाई गई थी और CDAC पुणे ने बनाया था और इसकी स्पीड है 10 टेराफ्लॉप्स। परम युवा 2008 में बनाई गई थी, इसको भी CDAC पुणे ने ही बनाया था और 30 इसकी स्पीड है 38 टेराफ्लॉप्स। अनुपम अध्याय 2010-11 में बनाया गया था, इसने BARC ने बनाया था और 47 टेराफ्लॉप्स इसकी स्पीड है। सागा 220 2011 में बनाया गया था, जो कि इसरो ने बनाया था और इसकी स्पीड है 220 टेराफ्लॉप्स। परम युवा सेकेंड 2013 में बनाया गया था, CDAC पुणे ने बनाया था, 524 टेराफ्लॉप्स। CDAC पुणे के ज्यादा इन्वेंशंस है और क्रे कंपनी के भी। CDAC पुणे के 3 इन्वेंशंस है, परम युवा सेकेंड, परम युवा और परम सरिता। परम युवा आप याद कर सकते हैं, परम युवा फर्स्ट एंड परम युवा सेकंड CDAC पुणे ने बनाया था और परम सरिता भी CDAC पुणे ने बनाया था। आप परम से भी याद कर सकते हैं, परम वाले जितने इंडियन सुपर कंप्यूटर्स हैं वो CDAC पुणे ने ही बनाया गया था। जहाँ पे एक आपको एक ट्रिक मिल गई आपको लर्न करने का। अनुपम अध्याय भारत ने और सगा 220 इसरो ने। अब हम देख लेते हैं परम सिद्धि AI, ये भी CDAC पुणे ने ही बनाया था, ये भी परम के साथ है, सिद्धि AI। इसका थोड़ा अलग नाम है परम के साथ ही। ठीक, इसकी स्पीड है 5267 टेराफ्लॉप्स। अब प्रत्युष क्रे XC40 क्रे कंपनी ने बनाया था, जिसकी स्पीड है 4006 टेराफ्लॉप्स। मेहिर 2020 में बनाई गई थी, क्रे कंपनी ने बनाया था, उसकी स्पीड है 2808 टेराफ्लॉप्स। अब वर्ल्ड के जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है फुगाकू, जिसकी स्पीड है 537212 टेराफ्लॉप्स। सेकंड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है समिट IBM, जिसकी स्पीड है 20794 टेराफ्लॉप्स। थर्ड फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है सीरा IBM 125712 टेराफ्लॉप्स। फोर्थ फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है सनवेत हयू लाइट 125435 टेराफ्लॉप्स। तो ये रहे पूरे वर्ल्ड के जो चार सबसे मतलब फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। फर्स्ट वन पे है फुगाकू, सेकंड वन पे समिट IBM और थर्ड वन पे सीरा IBM और फोर्थ पे सनवेत हयू लाइट। अब हम क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो जो कि RRB बैंक, NTPC, अदर से आप देख सकते हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं। टाइम शेयरिंग, फर्स्ट क्वेश्चन,
Time sharing and online computation became possible in टाइम शेयरिंग और ऑनलाइन कंप्यूटेशन किस जनरेशन के कंप्यूटर्स में पॉसिबल हुआ था? टाइम शेयरिंग फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के जनरेशन के कंप्यूटर में पॉसिबल हुआ था, तो वो उसका आंसर है थर्ड. Concept of cache memories was introduced in which generation of computers? The answer is third. Fortran is useful in which sector? Scientific, business, sports and office management. Scientific इसका आंसर है. Fortran scientific sector के लिए यूजफुल है. Large scale integration of chips was introduced in which generation of computers? इसका आंसर है D, fourth. Which of the following is fourth generation of computers language? Fourth generation of computers language. इसका आंसर है A, SQL. Oracle was introduced in which generation? Answer is D, fourth. The main characteristic of fourth generations was transistor, vacuum tubes, VLSI circuits. तो इसका आंसर है VLSI. विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट? अगर किसी को वीडियो की स्पीड फास्ट लग रही है तो वो वीडियो को प्लेबैक स्पीड कम करके भी देख सकते हैं ताकि उन्हें फास्ट ना लगे. विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ. द आंसर इज फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट. Expert system is the characteristic of which generation? Expert system is the characteristic of which generation? इसका आंसर है फिफ्थ. एक्सपर्ट सिस्टम फिफ्थ जनरेशन की कैरेक्टरिस्टिक है. ठीक है. ग्राफिक एंड इमेज रिकॉग्निशन आर द फीचर्स ऑफ विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर? इसका आंसर भी फिफ्थ है. ये सभी फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में इंट्रोड्यूस किए गए. द मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ फिफ्थ जनरेशन डिजिटल कंप्यूटर विल बी liberal microprocessor, artificial intelligence, extremely low cost, versatility and none of the above. The answer is B, artificial intelligence है जो उसका main distinguishing feature है fifth generation digital computer का. Which type of computer is the least powerful yet the most widely used and the fastest growing computer? कौन सा कंप्यूटर है जो कि बहुत लीस्ट पावरफुल है लेकिन सबसे ज्यादा लोग यूज करते हैं और फास्टेस्ट ग्रोइंग कंप्यूटर है? मेन फ्रेम, माइक्रो कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ऑल ऑफ दिस. द आंसर इज माइक्रो कंप्यूटर. माइक्रो कंप्यूटर हमने ऊपर भी डिस्कस करा था. माइक्रो कंप्यूटर्स हमारे होम ऑफिसेस वगैरह के लिए यूज किए जाते हैं. अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज पर्सनल कंप्यूटर, पाम टॉप, लैपटॉप और मेन फ्रेम कंप्यूटर. द आंसर इज बी, पर्सनल कंप्यूटर. A dash computer is compact and lightweight enough to be transported easily. Answer is A. A portable computer is compact and lightweight enough to be transported easily. Mainframe supercomputers और all of this का आंसर नहीं होगा. इसका आंसर होगा only portable. A portable computer is compact and lightweight enough to be transported easily. Which is the world's first mini computer? Answer PDP second, PDP first. First mini computer. तो इसका आंसर है PDP first. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. A multi-user systems provided cost saving for small businesses because they use a single processing unit to link several is called personal computers, dumb terminals, workstation, mainframe. None of these. The answer is C, dumb terminals. A single bus structure is primarily found in micro and mini computer, supercomputer, high performance machine, mainframe. None of these. The answer is A, micro and mini computer. Single bus structure माइक्रो मिनी कंप्यूटर में ही मिलते हैं. A dash is a large and expensive computer capable of simultaneously processing data for hundreds or thousands of users. Personal computer, handheld computer, tablet, mainframe, and the answer is D, mainframe. A mainframe is a large and expensive computer capable of simultaneously processing data for hundreds or thousands of users. Which of the following is single user computer with many features and good processing power? Personal computer, workstation, micro and mini computers, mainframe. So the answer is B, workstation. Smaller and less expensive PC-based servers are replacing Dash in many businesses. Personal computers, workstation, dumb terminals, and mainframe, or none of these. So the answer is D, mainframe. Mainframe computers are replacing smaller and less expensive PCs-based servers. बहुत सारे businesses वगैरह में mainframe computers ही use किए जाते हैं. और ये हमने पहले ऊपर डिस्कस करा था. Are dash are specially designed computers that perform complex calculation extremely rapidly. Personal computers, supercomputers, servers, mainframe, none of these. So the answer is B, supercomputers. Supercomputers are specially designed computers that perform complex calculation extremely rapidly. 22nd. Number cruncher is the informal name for which computer? Personal computer, super microcomputer, supercomputer, mainframe, or none of these. The answer is C, supercomputer.
नंबर क्रंचियर इज द इनफॉर्मल नेम फॉर विच कंप्यूटर, तो नंबर क्रंचियर जो है वो सुपर कंप्यूटर का इनफॉर्मल नेम है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर इज यूज्ड इन द वेदर फोरकास्टिंग, पर्सनल कंप्यूटर सुपर, इसके बारे में सुपर डिस्कस करते हैं, ये आपको डायरेक्टली आ जाएगा, इजी क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर। Which of the following is used in the weather forecasting? So supercomputer is the answer. What is the name of world's fastest supercomputer at present 2021? पूरे वर्ल्ड का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है, तो ये भी हमने ऊपर डिस्कस था। आप कमेंट में भी बता दीजिए आंसर्स। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं, तेनहाई 2, IBM मीरा, फुगाकू, क्रे XC40, none of these. So the answer is C, Fugaku. Fugaku is the world's fastest supercomputer. Which of the following is the fastest supercomputer of India? इंडिया का सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर क्या है? IBM मीरा, प्रत्युष मिहिर, परमसिद्धि AI, none of these. तो आंसर इज ए, परमसिद्धि AI, जो कि CDSE पुणे ने डिजाइन करा है। और ये रहे पार्ट 2 के जितने भी क्वेश्चंस थे। अब हम नेक्स्ट पार्ट में आगे कवर करेंगे। तो तब तक के लिए बाय। और आप आंसर्स वीडियो पॉज करके आप पहले कमेंट पे भी दे सकते हैं जो भी आपने आंसर्स ऑप्ट करा, और आप देख लीजिए आपके कितने सही और कितने गलत हो गए। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।